हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। वेलकम टू नॉलेज कैप्सूल यूट्यूब चैनल। एक बात आपने आपको पूछी कि आप आज़ाद हो? अगर हो तो कब से हो? मेरे को जितना पता है, हम लोग 1947 अगस्त 15 में हम आज़ाद हुए थे। उसके बाद हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं, हम अपने आप को आज़ाद कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन आज़ाद होने के बाद उसके बाद संविधान में कई सारी चीज़ें जुड़ा गया। जब संविधान बना था जनवरी 26 1950 को, तब संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ऐसे कई सारी चीजें उसके साथ जुड़ा गया था। देखिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किए थे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट के पहला वाला पार्ट जो कि है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो कि 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया है, उसको मैं पूरे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्क्राइब किया था। और उसके साथ मैं रिजर्वेशन कितना जस्टिफाइड है, रिजर्वेशन क्यों दी गई है, मैं पूरा कंप्लीटली आपको समझाया था। देखिए, मैं पहले एक चीज बता दे रहा हूँ, आज मेरा कंटेंट किसके ऊपर जाने वाला है। आज मेरे कंटेंट जाने वाली है राइट टू फ्रीडम। पहला चीज है राइट टू फ्रीडम क्या होता है। राइट टू फ्रीडम में क्या क्या चीजें हमको आज़ादी के साथ साथ दी गई है, उसके साथ साथ मैं आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रीडम का मतलब है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट। एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंट का मतलब है बंदिशा। मतलब मान लेते हैं आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, बाहर जाके खेलना चाहते हो, आपके पेरेंट्स कहते हैं कहीं नहीं जाना है, घर में बैठकर पढ़ाएगा। ये जो बात है इसको कांस्टेंट कहते हैं। आपके ऊपर फोर्सफुली आपको रोक दिया जाता है, उसको कहते हैं कांस्टेंट। मतलब एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट मतलब आपको कोई रुका ना जाए, कोई भी आपको रोकने की कोशिश ना करे, उसको कहते हैं फ्रीडम या फिर एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट। समझ में आ गई? चलिए, आज हम और एक बात समझेंगे जो कि है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? इसका मतलब क्या है, मैं ये एक बाई एक समझाने के साथ साथ आपको समझाने के साथ साथ इसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है मैं आपको समझाते चलूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, उसका पहला वाला आर्टिकल क्या है हम देखते हैं। आर्टिकल 19 में ये सारे 6 पॉइंट डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये सारे 6 फ्रीडम हमको संविधान की तरफ से दी गई है। चलिए देखते हैं पहला वाला क्या है। पहला वाला लिखा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि बोलने की आज़ादी। देखिए, जैसे मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। कल अगर मेरा मन किया मैं आपको मेरी अपना व्यू पॉइंट शेयर करूंगा, आपको अच्छा लगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। या फिर आपको फॉलो करना है तो करोगे, नहीं तो नहीं। चलो, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की आज़ादी। आपको कोई कुछ बोल रहा है, आप भी सुन रहे हो, जैसे कि आप कुछ बोल रहे हो और कोई सुन रहा है, उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली इन पीसफुल मैनर। इसका मतलब क्या है? मतलब असेंबली का मतलब ये नहीं है कोई संघ बनाना। असेंबली का मतलब ये है कि आप एक ही जगह पर इकट्ठा होना। जैसे कि आपको याद होगा, जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, तब लंच ब्रेक के टाइम पर आप इकट्ठा हो जाते थे। ठीक है, इसको कहते हैं असेंबली। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फ्रीडम असेंबली इन पीसफुल मैनर, मतलब कोई भी जगह पर आप खड़े हो, इकट्ठा हो जाओ, लेकिन पीसफुल मैनर होना चाहिए। आपके आपके बीच में कोई लड़ी झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली इन पीसफुल मैनर। चलिए, उसके बाद आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। आपको कोई भी संघ बनाने की या फिर कोई पार्टी बनाने की अधिकार है। आप कोई भी संघ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। जैसे कि स्कूल में हम जैसे ग्रुप बनाते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे फिर कोई भी सेक्शन का कोई मॉनिटर रहता था। वैसे ही हमको कोई ना कोई एसोसिएशन या फिर कोई पार्टी, कोई ग्रुप बनाने की हमको अधिकार दी गई है। ठीक है, चलो इसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मतलब फ्रीडम मूवमेंट मतलब ये कहते हैं ना, कंट्री हमारा घर होता है, हम जहाँ भी चाहें वहाँ जाकर रह सकते हैं। वैसे ही फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दी गई है, हम देश का कहीं भी जगह पर चाहे हम जा सकते हैं, वो भी फ्रीडम हमको दी गई है।
उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट। आप कहीं पर चाहो आप रह सकते हो। हम कोई राज्य में रहते हैं, आप कोई राज्य में रह रहे होंगे, वैसे ही आप जहाँ पर चाहें आप देश में किसी भी जगह पर रह सकते हैं, आपका परमानेंट रेसिडेंस बना सकते हैं, आप वहाँ से सेटल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद से आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब है कि प्रोफेशन मतलब आप कोई भी वृत्ति, कोई भी ऑक्यूपेशन आप ले सकते हैं, कोई भी ट्रेड मतलब कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी वाणिज्य आप व्यवसाय आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने फ्रीडम दे दी है। ठीक है, देखिए अभी अभी हमने राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 19 में जो सारे फ्रीडम दी गई है हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपके मन में डाउट नहीं आ रहा है, चलिए मैं डाउट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, आपको बोलने की आज़ादी या फिर कुछ एक्सप्रेस करने की आज़ादी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई राइटर को उसके बुक्स पब्लिश करने का गवर्नमेंट नहीं देती है, ऐसा क्यों होता है? और ऐसा भी होता है कोई की फीलिंग को रिलीज करने नहीं देती है, ऐसा क्यों होता है? गवर्नमेंट यहाँ पर क्यों रेस्ट्रिक्शन लगा देती है? उसको ही कहते हैं रीजनल रेस्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। समझ में आ गई? कुछ रीजन है जिसके वजह से गवर्नमेंट प्रतिबंधक या फिर रेस्ट्रिक्शन या रुकावट लगा देती है, उसका कहते हैं रीजनल रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर मैं एक के बाद एक फिर से डिस्कस करूंगा कौन सा रीजनल रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगा दिया है जिसके वजह से हम ये सारे फ्रीडम को हम फ्री से उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे मैं बता रहा था, कोई राइटर को उसके किताब को गवर्नमेंट पब्लिश करने नहीं देती है और उसके बाद एक्सप्रेस करने नहीं देती, या फिर कोई फिल्म को गवर्नमेंट क्या रिलीज करने नहीं देती है। ठीक है, हम उसके बारे में और एक दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पर मैं सवाल क्रिएट कर देता हूँ या फिर सवाल जनरेट कर देता हूँ। उसके बाद आता है फ्रीडम टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। मतलब आप कोई भी संघ बनाना चाहो, ये फ्रीडम हमको गवर्नमेंट ने दे दी है। ठीक है, लेकिन हम कोई माओ का संगठन बनाना चाहे, कोई टेररिस्ट या फिर कोई आतंकवादी का संगठन बनाना चाहे, गवर्नमेंट क्या परमिशन देगी? नहीं देगी। इसको ही कहते हैं रीजनल रेस्ट्रिक्शन। कुछ रीजन है, इसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, हम हर कोई एसोसिएशन बना नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। चलिए हम पहले इसको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को देखते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एनीवेयर ऑफ द कंट्री। देखिए मैं अगर बताऊं अंडमान निकोबार आइलैंड, ये क्या हमारा देश के पार्ट नहीं है? ये हमारे देश के ही पार्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड। लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड को गवर्नमेंट ने हमको जाने की परमिशन नहीं देती है। क्यों? वहां पर कोई अलग तरह का, कोई अलग प्रकार का आदिवासी रहते हैं, जो कि उसके कल्चर अलग है, उसके भाषाएं अलग हैं, वो मतलब उसका एटमोसफियर भी अलग है। अगर हम वहां पर जाएं, उनको डिस्टर्ब करें, तो मतलब हम अपने जान से भी हाथ धो सकते हैं। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट हमको वहां जाने नहीं देती है। अगर और एक बात बोलूँ, आर्मी के बेस कैंप, वो भी हमारे देश के हिस्सा है, वहां पर भी हमको गवर्नमेंट नहीं जाने देती है। ठीक है, वही रीजनल रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमको वहां पर जाने नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब हमको कोई भी ऑक्यूपेशन चुनने की अधिकार हमको गवर्नमेंट ने दी है, हमारा संविधान ने दी है। लेकिन मैं अगर बोलूँ इस प्रोफेशन मतलब ट्रेड की बात करूँ, हम कोई शराब का बिजनेस करना चाहे, क्या गवर्नमेंट को परमिशन देगी? जाओ शराब का बिजनेस खोल दो, ड्रग्स का बिजनेस खोल दो? नहीं, उसके ऊपर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगा दी है। देखिए यहाँ पर मैंने ये सारे 6 पॉइंट को पूरा एक के बाद एक डिस्कस किया है। कौन सा वाला फ्रीडम गवर्नमेंट हमको दी है और कौन सा वाला फ्रीडम नहीं दी है, और उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, मैं भी उसको इस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। उसके बाद आता है आर्टिकल 20, 21, 21 से और 22। उसको मैं और एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं और एक वीडियो में डिस्कशन करना चाहता हूँ। ठीक है, आज के लिए मेरी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।